स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है होमगार्ड का, और उसका हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसका सोल्यूशन भी है हमारा पूरा का पूरा। आप देखिए शुरू से अंत तक सभी का आपको सही सही आंसर मिलेगा, एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न आपका था कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आप भी अपने मारा होगा, टिक किया होगा, तो बिल्कुल सही है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगौड़ा था। चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए कह रहा है, तो इसका डी हो जाएगा द थीप। द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डेड। ये आपका डी अगर मारे हैं तो सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। स्वामी सहजानंद जो हैं किससे जुड़े हुए थे, तो किसान आंदोलन से। आप अगर सी मारे हैं तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। फिर देखिए, ये पूछा गया था कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, तो कौन सा छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 11 जो है अभाज्य संख्या है। फिर देखिए 8 नंबर प्रश्न का है, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, इसको ट्रांसलेट करना है, तो इसका हो जाएगा द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर इसमें कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से मूल रूप से किस में पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो साफ जल में रहता है, ठहरा हुआ और साफ जल में वह रहता है, तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाँ, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस किस कारण की थी, तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। ठीक है। बी अगर आप टिक लगाएंगे तो सही हो जाएगा। फिर देखिए कि किसका मान पीएच 7 होता है, किसका पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध पानी का हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपका है हाँ, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका हो जाएगा। ये देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, आप इसका गेस कीजिए। इसका नर्मदा नदी हो जाएगा। ये फिर एक क्वेश्चन था आपका, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, कितनी मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। इसमें देखिए ही वॉज हिट थ्रू ए रोड हो जाता। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य उसको ढूंढना था, तो मुझे यह काम नहीं करना, यह शुद्ध वाक्य हो जाता। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद युक्त किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, इसका सी हो जाता सही। फिर देखिए आपका ये क्वेश्चन आया था
किस किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करके। फिर ये देखिए था, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। फिर ये क्वेश्चन था, कौन सा राज्य ताड़ी ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर। और आपका फिर इधर देखिए, हाँ, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपर प्लस युक्त। इसमें देख लिए कौन सा है, ऊपरी प्लस उक्त, ये ए आंसर हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। फिर देखिए, शुद्ध ऑक्सीजन रक्त, हाँ, शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो इसका आपका हो जाएगा धमनियां हो जाएगा। ये देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन हाउस, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, 220 वोल्ट एसी हो जाएगा। फिर इधर आइए, क्या है, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो एक प्रोटीन है। मन चंगा तो कटौती में गंगा का लोक, तो मन पवित्र तो घर में तीर्थ, ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किस शहर में हीरा तराशा जाता है? तो सूरत में तराशा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट फिर प्रश्न को देखिए, स्मोकिंग कॉजेज, धूम्रपान से होता है, क्या होता है? तो अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फेफड़े की बीमारी, ये सभी। इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा? इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और आपका ये देखिए, पूर्वोत्तर भारत के साथ बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के साथ बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर हो जाएगा इसका। नागफनी में सूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ती का रूपांतरण है, पत्ता जो है सूल बन जाता है। पेट्रोल पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? कमी होगा। फिर इसमें देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये क्या डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे। भक्तमाल रचना की कवि द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा नाभादास के द्वारा। अब इसको देखिए, एक्टिव से पैसिव को कह रहा है करने के लिए। 26 का देखिए, ये द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट, तो इसका हो जाएगा, अच्छा, कॉल आउट ट्रूप्स है, तो ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। वो दोस्तों क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको आंसर हम बता दे रहे हैं, आप अगर बनाए हैं तो आपको याद होगा ये कौन सा सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनित, यानी कि जनरेटर। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते
प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका 90 डिग्री होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए पुत्र ने हत्या कर दी थी? इसका बिंबिसार होगा। Substitute the underlined part following sentence with the correct from the opposite given below. They are not yet fully developed. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नदियां एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? इसको राष्ट्रीय पूंजी कहते हैं। फिर आपका देखिए ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है, इसका हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट सीम्स दैट इट विल रेन, इसका ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर देखिए द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन पर स्क्वायर, अच्छा हाँ, इसका इंग्लिश देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को है। फिर इधर देखिए मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो भक्ति काल का हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिमाप का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की त्रिज्या हो, यदि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या 4 मात्रक हो जाएगा, बी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है? नैरो नैरो नैरोकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सी हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों मोटा मोटी आपका कवर कर लिया गया है।